हेलो स्टूडेंट्स, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी ये आपका चैप्टर नंबर 6 नंबर का है। ये चैप्टर नंबर जो है 16 वो आपका अकेला ही चैप्टर 6 नंबर का है, जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉनिकी, जिसमें एक क्वेश्चन तो बनता है आपका आगे जाकर। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिकी पोर्शन कि इसमें आवेश वाहक, अब आवेश वाहक क्या होते हैं? आवेश वाहकों की गति, आवेश वाहकों की गति। मेन तो इसमें क्या समझना है आपको? आवेश वाहक समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब किसका अध्ययन करेंगे? आवेश वाहकों की गति, उसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, उसकी किस प्रकार दिशा बदली जा सकती है। ये पूरा अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत होगा। तो आवेश वाहक क्या होते हैं इसको समझना है मेनली। देखिए आवेश वाहक क्या होंगे आपके? जैसे इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है? एक आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश। और कौन सा आवेश है आपका? ऋणावेश। क्या है? ऋणावेश। और जब ये गति करेगा, क्या करेगा? गति करेगा, तो ये क्या हो गया? आवेश वाहक हुआ। क्या हुआ? आवेश वाहक। वैसे आपको चैप्टर नंबर 5 में बताया कि आवेश वाहक के कारण, जिनके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके आवेश वाहक कहलाते हैं। जैसे आपके धातु में क्या बताए थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपके आवेश वाहक होते हैं। ठीक है। विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ, इनमें क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। ठीक है। चाहे पॉजिटिव आयन हो, चाहे क्या हो? नेगेटिव आयन। जब ये गति करते हैं, ये पूरे के पूरे मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए, क्या हुए? आयन हुए, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं। क्या होते हैं? आवेश वाहक। तो ध्यान रखना, आवेश वाहक ऋणात्मक भी होते हैं और क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं। लेकिन इसमें धनात्मक एक अलग टाइप का प्रोड्यूस होता है, उसको बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए आवेश वाहक क्या होंगे? या तो ऋणावेश होगा या क्या होगा? धनावेश, यानी आयन होंगे या क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। उनकी गति का अध्ययन, उनकी गति का अध्ययन, या उनको क्या करना? उनकी गति को क्या करना? नियंत्रित करना, या उनकी दिशा परिवर्तित करना। ये सब अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? इलेक्ट्रॉनिक की। देखिए इलेक्ट्रॉनिक की वर्ड क्या मिला है? एक तो है इसमें वर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और देखिए लास्ट में निकी आ रहा है, यानी गति की आ रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इसमें गति होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? गति। हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? आवेश वाहक होगा, उसका स्टडी करेंगे। तो देखिए समझे, इसमें आपने पढ़ा कि पदार्थों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका चालक पदार्थ। कौन सा होता है? चालक पदार्थ। ठीक है। कंडक्टर। तो कंडक्टर, चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। इनमें आसानी से विद्युत धारा का चालन होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से, या जिनमें से विद्युत धारा का चालन आसानी से होता है। ठीक है। अब इनमें से देखिए, जब आसानी से होता है तो इसकी बताइए, एक वर्ड होता है आपका चालकता, और दूसरा वर्ड होता है प्रतिरोधकता। एक वर्ड होता है चालकता और दूसरा वर्ड क्या होता है आपका? प्रतिरोधकता। तो चालकता तो क्या होता है? विद्युत धारा का चालन होना। ठीक है। तो बताओ, चालक पदार्थ आसानी से विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो इनकी चालकता अधिक होगी या कम होगी? ठीक है। तो इनकी चालकता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। और चालकता और प्रतिरोधकता क्या होती है? रुकावट होती है। तो यानी प्रतिरोधकता क्या होती है? इनकी कम होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। तो इस वजह से जो आवेश वाहक होते हैं वो आसानी से क्या कर जाते हैं? गति कर जाते हैं। ये तो है आपका, यानी इस प्रकार अभी तक बेसिक डेफिनेशन है, आसानी से विद्युत धारा का चालन होगा। दूसरा पदार्थ कौन से होते हैं आपके? कुचालक पदार्थ। कौन से होते हैं? कुचालक। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें से आसानी से विद्युत धारा का चालन नहीं होता। विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ठीक है। अब बताओ इनके, एक तो वर्ड क्या है आपका? चालकता, और दूसरा वर्ड क्या है आपका? प्रतिरोधकता।
तो इनकी चालकता, जब चालन ही नहीं हो रहा तो चालकता क्या होगी, कम होगी, और प्रतिरोधकता क्या होगी, अधिक होगी, यानी रुकावट ज़्यादा होगी। अब ये तो है बेसिक, लेकिन तीसरा जो पोर्शन पढ़ना है इस चैप्टर में वो है अर्धचालक। पूरा का पूरा स्टडी किसका होगा, अर्धचालक का होगा। तो देखिए अर्धचालक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। अर्धचालक ये है इस चैप्टर का मेन पोर्शन। अर्धचालक क्या होता है आपका, कि जो परम ताप 0 केल्विन, परम ताप क्या मानते हैं अपन, 0 केल्विन, ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, परम ताप कितना होगा, 0 केल्विन, और यानी एक होता है आपका रूम टेम्परेचर जो इससे अधिक होता है, रूम टेम्परेचर, यानी जो सामान्यतः या परम ताप पर किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह। लेकिन जब रूम टेम्परेचर क्या होते हैं कि ये एक यानी कुछ यानी विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं, विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं, अर्थात किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालक की तरह व्यवहार करते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके अर्धचालक कहलाते हैं। जो सामान्यतः क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्थात परम ताप 0 केल्विन पर किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उनके टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, यानी उनका ताप बढ़ाया जाता है, अर्थात रूम टेम्परेचर की बात की जाती है, तो उनमें क्या हो जाते हैं कि विद्युत धारा, वे विद्युत धारा का क्या करने लगते हैं, चालन करने लगते हैं, जिससे वो क्या बन जाते हैं, चालक पदार्थ बन जाते हैं। जो सामान्यतः विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन ताप बढ़ाने पर विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, और दूसरा इसको कहते हैं शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अपद्रवी, अपद्रवी या अशुद्ध, अशुद्ध अर्धचालक। देखिए अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के। एक होता है नेज अर्धचालक, और यानी इसको क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा है अपद्रवी, इसे कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। ध्यान रखना शुद्ध अर्धचालक फिजिक्स में 2 ही होते हैं, 2 ही तत्व माने जाते हैं। एक तो होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। एक तो क्या होता है, सिलिकॉन, और एक होता है आपका जर्मेनियम, ठीक है। ये केवल 2 ही तत्व क्या माने जाते हैं, शुद्ध माने जाते हैं। अब देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बताइए आपके कौन से ग्रुप के तत्व हैं, कौन सा यानी वर्ग है जिसके तत्व हैं, ये आपके 14 वर्ग 14 ग्रुप के क्या हैं, तत्व हैं, है या नहीं। तो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये सिलिकॉन है मान लीजिए, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पड़ोसी जो यानी सिलिकॉन से जोड़ा जाएगा तो इसके पास भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, आपस में साझा कर लेगा, और यानी सहसंयोजक बंध बना लेता है। और इसका निकटवर्ती ये भी क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंध। इधर निकटवर्ती भी क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंध, और इधर निकटवर्ती भी क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंध बना लेता है। तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो बताइए यहाँ से नेज अर्धचालक समझ में आया आपको कि केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्या माना जाता है, शुद्ध अर्धचालक माना जाता है, ठीक है। अब ये देखिए मेन पोर्शन ये क्या है, अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक, ये कैसे बढ़ता है, ये ध्यान रखना आप। देखिए एक बात और समझे इससे पहले, जैसे आपका कोई भी कक्षक है, जैसे मान लीजिए पी कक्षक माने, तो बताओ पी में जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा आपने सिलिकॉन का, किसका लिखा, सिलिकॉन का, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यही होगा या नहीं होगा, 14 हो गए इलेक्ट्रॉन। यहाँ से बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना कि शुद्ध अर्धचालक चतुसंयोजी होता है, कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अब देखिए P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, ठीक है। P में 6 ये स्थान है इनके 6। P में ये P की बात कर रहा हूं मैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धनावेशित या ऋणावेशित,
ऋणावेशित होता है जब इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए लास्ट वाले में, हो गया। बताओ यहाँ कितने खाली स्थान है? 4। कितने खाली स्थान है? 4। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन आके इसमें बैठता है तो इसमें पहले से कोई धनावेश रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन आके बैठा होगा तो ऋणावेश और धनावेश उदासीन होकर आराम से बैठ गया, ठीक है। तो बताओ ये जो खाली स्थान है क्या है? खाली स्थान। जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, भाई इनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बताओ इन्हें कहते हैं फिजिक्स में हॉल। क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं, ठीक है। तो बताओ इन हॉल में क्या रहा होगा? धनावेश या ऋणावेश? धनावेश। तो ध्यान रखना हॉल क्या होते हैं आपके? धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जब भी किसी यानी सब कक्षक से क्या हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसके स्थान पर एक खाली स्थान बन जाता है। जब किसी भी कक्षक से क्या निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके स्थान पर क्या बन जाता है? खाली स्थान बन जाता है। उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉल। या कहते हैं इसका दूसरा नाम होता है कोटर। क्या होता है? कोटर कहते हैं, ठीक है। हॉल क्या होता है आपका? धनावेशित या ऋणावेशित? धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? ऋणावेशित। आ गया समझ में? हॉल की डेफिनेशन क्या है आपकी, कि जब किसी भी कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके स्थान पर क्या बन जाता है? एक खाली स्थान बन जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि सिलिकॉन है। क्या देखा आपने? सिलिकॉन था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, ठीक है। और ये सिलिकॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये सिलिकॉन इसके भी पास 4 है, ये सिलिकॉन इसके पास 4 है, ये इसके भी कितने हैं? 4। इन्होंने जब सहसंयोजक बंध बना लिया, ये तो 0 केल्विन टेम्परेचर की बात होती है। कितने केल्विन टेम्परेचर की बात होती है? 0 केल्विन। कि ये जब इस पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई भी आवेशवाहक नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके? आवेशवाहक होते हैं। जब कोई भी आवेशवाहक नहीं है तो क्या ये विद्युत धारा का चालन करेगा? नहीं करेगा। यानी ये तो 0 केल्विन की बात है। कितने केल्विन की बात है? 0 केल्विन टेम्परेचर के पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इनका टेम्परेचर क्या किया जाता है? इंक्रीज, यानी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध क्या होता है? टूटता है। क्या होता है? टूटता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जाएगा या नहीं जाएगा? तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? एक खाली स्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खाली स्थान। इस खाली स्थान को बताइए क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। ये हॉल ऐसे जनरेट होता है, ठीक है, कि इस खाली स्थान से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, जो खाली स्थान बना उसे हॉल कहते हैं। और जब ऋणावेश बाहर गया है तो यहाँ क्या छोड़ के जाएगा? धनावेश। क्या वो छोड़ के जाएगा? धनावेश। तो ध्यान रखना हॉल क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब देखिए शुद्ध तो आपने पढ़ लिया कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम 0 केल्विन टेम्परेचर कुचालक होते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि ताप बढ़ाया जाता है, क्या बढ़ाया जाता है? ताप बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? टूटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जिसके स्थान पर क्या बन जाता है? एक खाली स्थान बन जाता है। उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। जो क्या होता है? धनावेशित या ऋणावेशित? धनावेशित होता है। ये तो है इसकी किसकी कहानी? निज अर्धचालक यानी शुद्ध की, ठीक है। अशुद्ध देखिए, अपद्रवी यानी अशुद्ध अर्धचालक, ये समझे। देखिए शुद्ध आपका 14 ग्रुप होता है। ये आपका 14 ग्रुप, इसमें क्या होगा आपका? सिलिकॉन और क्या होगा? जर्मेनियम। होगा या नहीं होगा? ये क्या है आपके? शुद्ध है। क्या है ये? शुद्ध। शुद्ध अर्धचालक है या नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए अपद्रवी, अपद्रवी का मतलब है कोई अशुद्धि मिलाना। क्या मिलाना? कोई अपमिश्रण करना। अब अशुद्धि कौन सी मिलेगी? या इधर कौन सा वर्ग आता है इसके? 13वां वर्ग। और इधर कौन सा वर्ग आता है? 15वां वर्ग। आता है नहीं आता, ठीक है। तो यहां से समझे 13वां जो वर्ग है आपका, इसमें क्या आएगा? एलिमेंट क्या आएंगे? एक तो बोरॉन आएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये आएंगे या नहीं आएंगे? और 13वां वर्ग है तो बताओ इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस वर्ग को बोला जाता है त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन या त्रिसंयोजी वर्ग। होगा या नहीं होगा? अब ये शुद्ध है तो अशुद्ध या तो इधर से मिलाई जाएगी या किधर से मिलाई जाएगी? इधर से, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं, ये क्या होगा? आर्सेनिक, ठीक है। ये होंगे। तो इसके बताओ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये और लिख लीजिए,
Sb, ठीक है। यहाँ इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए इस जो अशुद्धि है या जो वर्ग है इसे क्या बोला जाएगा? पंच संयोजी अशुद्धि या पंच संयोजी वर्ग बोला जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक है। अब इसमें देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। अभी इसकी बात करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे कि ये शुद्ध है और ये क्या है? अशुद्ध। भाई इसके पड़ोसी से क्या मिलाई जाएगी? अशुद्धि, यानी इसको इसके साथ मिक्स किया जाए। इसको 13वें वर्ग को कौन से वर्ग के साथ यानी 14 वर्ग के साथ क्या किया जाए? मिक्स किया जाए। तो उसे फिजिक्स में कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग, यानी अपमिश्रण करना। यानी ये तो है शुद्ध और ये दोनों के दोनों क्या हैं? अशुद्ध। क्या है? अशुद्ध। ठीक है। तो ये होगा आपका त्रिसंयोजी अशुद्धि और ये क्या होगा आपका? पंच संयोजी अशुद्धि। अब समझे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। और बाकी क्या है इसके पास? खाली स्थान होंगे। कितने होंगे? खाली स्थान जितने भी होंगे। जब ये जाएगा, ये इसके पास मिलाया जाएगा कौन से ग्रुप के साथ? 14 ग्रुप के साथ। तो बताओ 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे? साझा कर लेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका कोई भी, मान लीजिए एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। तो क्या होगा? ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होगा या नहीं होगा? भाई कितने होते हैं एल्यूमिनियम के? 13 होते हैं। तो यहाँ से 13 हो गए। तो बताओ इसमें इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 2 और 1 3। लास्ट कोश कौन सा है आपका? 3 तो है। 3 में कितने हैं? 3। अब देखिए 3 तो ये इलेक्ट्रॉन है। बताओ P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। जिसमें कितना भरा हुआ है? 1। खाली स्थान कितने हैं इसके पास? 5 है या नहीं? ये समझ में आता है सबको? जब ये इसको इसके साथ मिलाया जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके क्या कर लेंगे? साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साझा। और कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? सहसंयोजक बंध बना लेंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसके कितने होल बच जाएंगे? 5 होल बचेंगे नहीं बचेंगे? तो बताओ यहाँ जब एक ही एलिमेंट को, एक ही तत्व को मिलाया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है और 5 क्या बच रहे हैं? होल बच रहे हैं। तो बताओ यहाँ इस कंडीशन में कौन सा वर्ग मिलाया आपने? 13वां वर्ग, यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है। तो बताओ इसमें किसकी अधिकता बच रही है? होलों की या इलेक्ट्रॉनों की? भाई इलेक्ट्रॉन तो कितना बच रहा है? 1 इसका। और यहाँ होल कितने बच रहे हैं? 5। तो बताओ किसकी अधिकता है? होलों की। किसकी अधिकता है? होलों की। और होल बताइए धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित? पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का पहला अक्षर क्या है? P। तो ये होता है P प्रकार का अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक बनता है? P प्रकार का अर्धचालक। तो आपसे पूछा जाए कि P प्रकार का अर्धचालक कब बनता है? जब शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक हो गया कौन सा वर्ग? 14 वर्ग, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब उसमें 13वां वर्ग या त्रिसंयोजी वर्ग या त्रिसंयोजी अशुद्धि आ गया समझ में, मिलाई जाती है तो उसमें होलों की संख्या क्या बचती है? अधिक। क्या बचती है? अधिक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कम। ठीक है। तो होल क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पहला अक्षर क्या है? P। तो इससे कौन सा अर्धचालक बनेगा? P प्रकार का अर्धचालक। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना P प्रकार का अर्धचालक जब भी नाम आए, P का मतलब क्या समझना? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होल। ठीक है। तो इसमें अधिकता किसकी होगी? होलों की अधिकता होगी और इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? न्यूनता होगी। अगर मान लीजिए इसका ब्लॉक डायग्राम ऐसे देखें P प्रकार का, कौन सा प्रकार देख रहे हैं? P। तो बताओ इसमें ये तो क्या होगी? होल। होलों की तो क्या होगी? अधिकता। और 1-2 क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। ये इसको दर्शाने का तरीका रहेगा। आ गया P प्रकार समझ में? ठीक है। अधिकता किसकी रहेगी? होलों की। और न्यूनता किसकी रहेगी? इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है। अधिकता में होल और न्यूनता में इलेक्ट्रॉन। इसके बाद समझे, इधर से आ गया समझ में? अशुद्धि। अब देखिए एक और समझ ले इसमें कि होल है धनावेशित है। क्या है? धनावेशित। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या दान कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? होल धनावेशित है। धनावेश किसको यानी ग्रहण करेगा? ऋणावेश को, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। इसलिए इसे बोला जाता है ग्राही अशुद्धि। क्या बोला जाता है? ग्राही अशुद्धि। तो इसके 3 नाम हो गए। या तो ये बोले आप 13वां वर्ग बोले, क्या बोले? 13वां वर्ग बोले, या क्या बोले? त्रिसंयोजी अशुद्धि बोले, या ग्राही अशुद्धि बोले। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार इसको समझे कि ये 15वां वर्ग है।
इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। या ये देखो, ये तो शुद्ध है, ये दोनों क्या है? अशुद्ध है, यानी अशुद्धि है। कि अशुद्ध को आपके इसका शुद्ध के साथ क्या करना है? मिलाना है, तभी कौन सा बनेगा? अपद्रव्य बनेगा। ठीक है, और मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग। अब देखिए, जब 15वां वर्ग मिलाया आपने, तो ये कौन सा है आपका? पंच संयोजी, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, जब 4 तो इसके साझा कर लेंगे, और फिर भी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। कौन सा वर्ग मिलाने पर? 15वां वर्ग मिलाने पर, यानी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर। जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव। नेगेटिव का पहला अक्षर क्या है? एन। तो इससे बनता है एन प्रकार का अर्धचालक। क्या बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या समझोगे? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अधिकता किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की, और न्यूनता किसकी होगी? होलो की। अगर ऐसे डायग्राम देखें तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो यानी एन में ये तो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए अधिकता में, और न्यूनता में क्या होंगे? 1-2 होल होंगे। ठीक है, तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। शुद्ध का दूसरा नाम क्या है? नेज अर्धचालक। क्या है? नेज। सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है। कौन से वर्ग के तत्व हैं ये? 14 वर्ग के तत्व हैं, जिनके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका अपद्रव्य। कौन सा है? अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा प्रकार है? पी प्रकार का अर्धचालक, और दूसरा कौन सा है आपका? एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक कब बनता है? जब शुद्ध अर्धचालक में, किसमें? शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि? त्रिसंयोजी अशुद्धि या ग्राही अशुद्धि मिलाई जाती है, तो कौन सा प्रकार बनता है? पी प्रकार का अर्धचालक, जिसमें किसकी अधिकता होती है? होलों की, और किसकी न्यूनता होती है? इलेक्ट्रॉनों की। आ गया समझ में? दूसरा टाइप कौन सा है? एन टाइप। कौन सा है? एन टाइप। एन टाइप कब बनता है? कि जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में क्या कौन सी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो कौन सा बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक, जिसमें किसकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और होलों की क्या होगी? न्यूनता होगी। आ गया इतना समझ में? नेक्स्ट समझिए। देखिए समझे, ठोसों में ऊर्जा बैंड, इसको समझते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड, देखिए समझे, इस चैप्टर में इसके आधार पर अपन किसका वर्गीकरण करेंगे? चालक, अर्धचालक और कुचालक का वर्गीकरण करेंगे। वो कैसे? देखिए, ये तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि ऊर्जा स्तर, ये वर्ड सुना है, ऊर्जा स्तर। ठीक है, यानी जो भी कक्षक होते हैं, जैसे 1s2, तो ये क्या हो गया? पहला ऊर्जा स्तर। 2 आएगा तो दूसरा ऊर्जा स्तर। 3 आएगा तो कौन सा होगा? तीसरा ऊर्जा स्तर। होगा या नहीं होगा? तो बस ऊर्जा स्तर को क्या नाम दे दिया फिजिक्स में? बैंड नाम दे दिया, यानी ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे लिखा आपने, कोई भी लिख सकते हैं, जैसे सिलिकॉन लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। होगा या नहीं होगा? ये आपका जो लास्ट यानी बाह्यतम कोश होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? संयोजी कोश। कौन सा क्या नाम होता है बाह्यतम कोश का? नाम संयोजी कोश। ठीक है, अब संयोजी कोश का ये तीसरा ऊर्जा स्तर है या नहीं? ठीक है, तो यानी इसे बोला जाता है संयोजी ऊर्जा स्तर। क्या बोला जाएगा? संयोजी ऊर्जा स्तर। अब इसकी परिभाषा फिजिक्स में क्या नाम हो जाएगा? संयोजी, और इसका नाम क्या है? ऊर्जा बैंड। स्तर का नाम क्या है? बैंड, या ऊर्जा स्तर पूरा का नाम भी क्या हो जाएगा? बैंड कह सकते हैं। तो फिजिक्स में इसको मिलाकर क्या कहेंगे? संयोजी बैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजी बैंड है ऊर्जा स्तर ही। क्या है ये? ऊर्जा स्तर, यानी वह कोश जिसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो कौन सा कोश कहलाता है? आपका संयोजी कोश कहलाता है। और उसकी ऊर्जा स्तर क्या कहलाता है? आपका संयोजी बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी बैंड। आ गया समझ में? अब इलेक्ट्रॉन चल के, ये आपका संयोजी बैंड है।
क्या है ये? संयोजी बैंड। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी बैंड, इसलिए इसका नाम दे दिया VB, वैलेंसी बैंड। ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? E से। किससे दर्शाते हैं? E से। और वैलेंसी बैंड किया तो इसके क्या लगा दिया? V लगा दिया। तो कहीं भी आपको EV मिले तो इसका मतलब क्या है? संयोजी बैंड की ऊर्जा यानी वैलेंसी बैंड की एनर्जी। आ गया समझ में? इसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन चलकर जिस ऊर्जा स्तर में जाते हैं, ये चलकर नीचे तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, चलकर जिस ऊर्जा स्तर में जाते हैं या जिस बैंड में जाते हैं, ऊर्जा स्तर का नाम क्या है? बैंड है। क्या है? बैंड। इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन चलकर जिस बैंड में जाते हैं उस बैंड को कहते हैं चालन बैंड। क्या नाम होता है? चालन बैंड। क्लियर है ये बात कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जिस कोश में या जिस ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं उसे कौन सा बैंड कहते हैं? संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चलकर जिस बैंड में जाते हैं, जिस ऊर्जा स्तर में जाते हैं, उसे कौन सा बैंड कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। तो बताओ इसमें इसकी ऊर्जा को तो किससे दर्शाएंगे? ई से। चालन को कहते हैं इंग्लिश में कंडेंसन। क्या कहते हैं? कंडेंसन। इसलिए इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। तो चालन बैंड की ऊर्जा को किससे दर्शाएंगे? ईसी से दर्शाएंगे। आ गया समझ में? यानी ये हो गया CB, कंडेंसन बैंड। बताओ दोनों ऊर्जा स्तर समझ में आ गए, यानी ऊर्जा बैंड समझ में आ गया कि ठोसों में मुख्यतः 3 प्रकार होंगे। एक और समझे इसमें, दो तो ये दोनों समझ में आ गए। ये बाह्यतम कोश के या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कोश में उपस्थित होते हैं उसे कौन सा कोश कहते हैं? संयोजी कोश। उसके ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? संयोजी ऊर्जा स्तर। फिजिक्स में क्या कहते हैं? संयोजी बैंड। क्या कहते हैं? संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चलकर जिस बैंड में जाते हैं, जिस ऊर्जा स्तर में जाते हैं, उसे कौन सा बैंड कहते हैं? चालन बैंड। इसकी ऊर्जा EV, इसकी ऊर्जा क्या होगी? EC। ये बताइए ये बीच के दोनों का गैप है या नहीं? कौन कौन से बैंड का? चालन बैंड और संयोजी बैंड के यानी बीच का गैप है या नहीं? ठीक है, तो इस गैप है, इस गैप को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। दोनों के, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच के जो ऊर्जा का अंतर है उसे क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल। बताओ इन दोनों का अंतर है तो अंतर को किससे दर्शाते हैं? डेल E से। दर्शाते नहीं दर्शाते? ठीक है, और गैप है तो इसके क्या लगा देंगे? G। तो बताओ वर्जित ऊर्जा अंतराल को किससे दर्शाते हैं? डेल EG से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डेल EG से दर्शाते हैं। बताओ डेल EG की वैल्यू कितनी होगी? EC माइनस EV। दोनों की ऊर्जा स्तर का क्या है? अंतर। तो इसकी ऊर्जा कितनी है? EC और इसकी ऊर्जा कितनी है? EV। दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। किससे दर्शाते हैं? डेल EG से। ऊर्जा है तो किस में मापा जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मापा जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसकी ऊर्जा कितनी है? EC और इसकी ऊर्जा कितनी है? EV। आ रहा है समझ में? दोनों का बीच का जो गैप है, गैप कितना है? EC में से कितना घटा दे? EV घटा दे तो ये बीच का गैप आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे अपन? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो बताओ ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने टाइप के होते हैं? 3। एक तो कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड। क्या है? संयोजी बैंड। दूसरा कौन सा है? चालन बैंड। और तीसरा क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस यानी ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं उसे कौन सा बैंड बोला जाता है? संयोजी बैंड। जिसकी ऊर्जा क्या है? EV। इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन चलकर विद्युत धारा का चालन करते समय जिस बैंड में जाते हैं वो क्या कहलाएगा आपका? चालन बैंड। किससे इसकी ऊर्जा क्या होगी? EC। और दोनों के बीच का गैप क्या कहलाएगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं? डेल EG से। ऊर्जा है तो किस में मापा जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मापा जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, डेल EG इजिकल टू क्या होगा? EC माइनस EV। दोनों का अंतर ही तो है। ठीक है, बीच का गैप EC माइनस EV। अब इसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड समझ में आ गया? ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। एक तो है आपका चालक। क्या है? चालक। और दूसरा क्या है आपका? कुचालक। और ये तीसरा क्या है आपका? अर्धचालक।
इनकी डेफिनेशन किसके आधार पर बनाएंगे? ऊर्जा बैंड के आधार पर बनाएंगे। तो देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से विद्युत धारा का चालन करते हैं। और आसानी से कब होगा? कि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन के यानी संयोजी बैंड से किस में चल जाएं? चालन बैंड में चल जाएं। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएंगे तो बताओ आसानी से विद्युत धारा का चालन होगा या नहीं होगा? तो बताओ ये आसानी से कब जाएंगे? जब बीच का गैप ज्यादा हो तब जाएंगे जल्दी, या बीच का गैप बिल्कुल कम हो तब जाएंगे? बिल्कुल कम होगा तो क्या नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन आसानी से किस बैंड में चले जाएंगे? चालन बैंड में। तो इसमें ध्यान रखना, बताओ डेल Eg की वैल्यू बिल्कुल कम होगी। जब डेल Eg यानी ये आपका संयोजी बैंड और ये दूसरा आपका कौन सा बैंड है? चालन बैंड, दोनों एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाएं, बिल्कुल पास आ जाएं, तो इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में जाएंगे नहीं जाएंगे? तो बताओ इसमें डेल Eg कितना होगा? नगण्य होगा। क्या होगा? नगण्य, जो लगभग कितने होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, या किसी बुक में दिया हुआ है कि 0.07 या 0.3 इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0 के लगभग होगा। कहने का मतलब ये है, यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? अतिव्यापित होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से किस बैंड में चल जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। तो वो पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो आसानी से विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। तो इनमें बताइए डेल Eg किसके बराबर होता है? लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बताओ ऊर्जा बैंड के आधार पर परिभाषा समझ में आ गई? वे पदार्थ जिनमें डेल Eg लगभग किसके बराबर होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, वो पदार्थ कौन से कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। आ गया समझ में? दूसरा, कुचालक पदार्थ। कौन से पदार्थ? कुचालक पदार्थ क्या होते हैं? कि जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं जाता? चालन बैंड में नहीं जाता, तो विद्युत धारा का चालन भी नहीं होगा। तो बताओ जाएगा कब नहीं? जब ये बीच का गैप कम होगा जब जाएगा, नहीं जाएगा, या ज्यादा होगा तब नहीं जाएगा? ये बीच का गैप ज्यादा होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन किस में नहीं पहुंच पाएगा? चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। और ये डेल Eg की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये गैप ज्यादा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो एक भी संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन किस बैंड में नहीं जा पाता? चालन बैंड में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से विद्युत धारा का चालन नहीं होता। अर्थात वे पदार्थ जिनमें डेल Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कौन से पदार्थ कहलाते हैं? कुचालक। और अर्धचालक किसके बीच में होता है? चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ कौन से कहलाते हैं? अर्धचालक। तो इसमें तो 0 है, इसमें कितना है? 3। तो यानी इसमें डेल Eg कितना होगा? 0 से तो क्या होगा? ज्यादा, और 3 से क्या होगा? कम। यानी वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल Eg की वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है, वो पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ये ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का क्या है? वर्गीकरण। आया समझ में? ठीक है। इसमें डेल Eg कितना होगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसमें कितना होगा? डेल Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हीरा है, हीरे में डेल Eg की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बताओ हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है या सुचालक? कुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेल Eg की वैल्यू कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 3 से क्या है? ज्यादा है। ठीक है। और इसमें क्या होगी? डेल Eg की वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा होगी, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगी? कम होगी। यानी इसमें डेल Eg चालक और कुचालकों को क्या होगा? बीच में होगा। ठीक है, बीच में होगा। तो 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या अशुद्धि मिलाने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? संयोजी बैंड से कहाँ चला जाता है? चालन बैंड में चला जाता है। क्लियर है ये बात? तो ये पदार्थों का, पहले तो सामान्यतः पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा, आसानी से विद्युत धारा का चालन उस हिसाब से चालन के आधार पर। और दूसरा किसके मेन क्या पोर्शन है इसमें? कि ऊर्जा बैंड के आधार। ऊर्जा बैंड कितने होते हैं? 3। एक तो संयोजी बैंड, दूसरा चालन बैंड, और तीसरा क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है। संयोजी बैंड की ऊर्जा EV, चालन बैंड की ऊर्जा EC, बीच का गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल Eg। ये डेल Eg क्या होगा? EC माइनस EV, दोनों का अंतर हो जाएगा। जब दोनों अतिव्यापित होंगे, पास पास होंगे, आसानी से चल जाएगा चालक डेल Eg 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब दूर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा डेल Eg, तो क्या होगा? कुचालक होगा। और दोनों के बीच में होगा तो वो पदार्थ कौन से होंगे? आपके अर्धचालक पदार्थ होंगे। ठीक है। तो ये आपने ऊर्जा बैंड आपने इस वीडियो में कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।